हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं पिंकी अपने चैनल नेविका एंड यात्विक की दुनिया में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कई दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही थी। अब थोड़ी तबीयत ठीक होना शुरू हुई है तो मैंने ये ब्लॉग बनाया था। सुबह सुबह का टाइम है, नेविका अपने रेडी होके स्कूल जा चुकी है। तो मैंने सोचा कि पर्दे काफ़ी गंदे हो चुके थे, काफ़ी टाइम से मैंने धोए भी नहीं थे और आज तेज़ धूप भी निकली हुई थी, तो गद्दे वगैरह निकाल के मैंने धूप में सूखने के लिए डाल दिए थे। उसके बाद पर्दे वगैरह धोने के लिए मैंने उनको भिगो दिया और हाथ से मैं उनको धोने लगी, क्योंकि अगर मशीन में पर्दों को धोएं तो वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मेरे पर्दे भी थोड़े हल्के ही हैं, तो मैंने उनको अच्छे से हाथ से ही धोने के लिए पहले तो भिगो दिया, फिर मैं उनको हाथ से ही धोने स्टार्ट हो गई। यहाँ फिर मैंने उनको धो के सीधा फिर धूप में सुखा दिया था। धूप इतनी तेज़ थी कि थोड़ी देर में खैर पर्दे वगैरह सूख गए थे। गद्दों को भी मेरे अच्छे से धूप वगैरह लग गई थी, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो सुसु वगैरह होता ही रहता है। और ये दिन भी कुछ उमस के ऐसे ही हैं कि भाई वैसे ही स्मेल वगैरह हर जगह होती ही रहती है, तो गद्दों में तो सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसलिए गद्दों को मैं जब भी टाइम लगता है धूप में सुखा ही देती हूँ। इसके पापा को लेटने के लिए फिर मैंने बेड पे थोड़ी सी चादर वगैरह, दरी वगैरह जो थी वो वैसे ही डाल दी थी। ये बाप बेटा दोनों वहीं पे लेटे हुए थे। वैसे तो ये खैर बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन बाहर से अच्छा कह रहे हैं हम यहीं बैठ के टीवी देख लेंगे, तू कर ले अपना काम जो भी करना है। तो बस वही पर्दे वगैरह धो के डाल के आके फिर मैं साफ़ सफाई करने लगी। यहाँ से जो ये पर्दे वगैरह मैंने हटाए थे वहाँ से वही थोड़ा बहुत जाला वगैरह जो था, तो उसको भी फिर मैं साथ साथ साफ़ सफाई करने लग गई। सामान का तो खैर डेली का ही है, कुछ ना कुछ बिखरा रहता ही है। नेवी जैसे ही खिलौने वगैरह से अपने खेलती है वैसे ही लगा देती है, वैसे ही वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। तो उनको अभी मैं समेट रही हूँ। थोड़ा बहुत जैसे टाइम लगता है कर देती हूँ, कई बार ऐसा है कि बिल्कुल टाइम नहीं लगता तो वो चीज़ें वैसे की वैसी रखी भी रह जाती हैं। नहीं भी टाइम मिलता तो वो ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जैसा भी काम टाइम मिले मैं करती रहती हूँ। हमारे यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा, मच्छर तो खैर बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ मच्छर नहीं होते हैं। तो साफ़ सफाई में तो खैर वैसे ही ध्यान रखना पड़ता है। मच्छर वगैरह से बचने के लिए जितना भी समेट के रखूँ उतना ही कम है, वरना हर जगह मच्छर ही मच्छर घूमते रहते हैं। तो थोड़ा उस वजह से भी साफ़ सफाई अच्छे से रखनी ही पड़ती है। और साफ़ सफाई तो जितनी रखोगे घर में साफ़ सुथरा उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे कीट वगैरह तो खैर इतने होते ही हैं कि भाई साफ़ सफाई के बिना काम ही नहीं चलता। तो वही है, फिर मैं अपना डेली रूटीन का अपना ये सामान को समेट सुमूट के अपने झाड़ू पोछा में लग गई थी। झाड़ू पोछा तो खैर डेली का रूटीन ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए तबीयत तो खैर मेरी डाउन थी, पर घर भी थोड़ा इतना मैसी हो चुका था कि मैंने सोचा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ करके थोड़ी बहुत जैसी भी हो, डीप क्लीन तो खैर मैं बाद में करूँगी, पर जितना भी मुझसे हो सकता है आज के दिन मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो वही मैंने थोड़ा बहुत साफ जाले वगैरह ही हटा के थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी। उसके बाद मैं झाड़ू पोछे पे लग गई थी।
झाड़ू पोछा करने के बाद फिर जैसे कि मैं इतनी गंदी हो चुकी थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत नहा धो लेती हूँ। तो नहा धो के बस मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर वही टाइम मिला तो यात्विक के साथ मैं मस्ती करने लग गई, थोड़ी सी रील भी बनाने लग गई इंस्टाग्राम के लिए। तो वहीं माँ बेटा हम इंजॉय करने लगे थे। गद्दे वगैरह धूप से अच्छे से हो चुके थे, तो नहाने से पहले ही मैंने गद्दे वगैरह लगा दिए थे, मगर बाद में फिर मुझे मुश्किल हो जाती, फिर इसलिए मैंने उनका रेडी करके फिर ही मैं नहाने धोने गई थी। उसके बाद फिर थोड़ी सी धूप अच्छे से होने के बाद ही फिर मैंने पर्दे वगैरह लगा दिए थे वापस। पर्दे लगाने के बाद खैर घर क्लीन होने के बाद भी इतना अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है कि मन लगता है कि हाँ भाई, शांति सी, जो एक सुकून होता है ना, साफ़ सफाई में मेहनत तो लगती है, लेकिन एक जो सुकून साफ़ सफाई देख के मन को मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और पर्दे इतने टाइम से मैं लेटी थी, तबीयत ख़राब थी, मैं इतने टाइम से सोच रही थी कैसे करूँ कैसे करूँ, क्योंकि थोड़ा पर्दे का ऊपर से इतनी दूर है कि मेरा हाथ नहीं पहुँचता। तो इसलिए हस्बैंड को ही मैंने बोला था, तो उनके खैर पैर में लगी हुई है, तो इसलिए मैं उनको बोल भी नहीं पा रही थी, पर फिर भी मेरा देख देख के इतना जी उभरा था कि यार आखिरकार मैंने उनको बोला ही कि आप उतारो। तो फिर उन्होंने कोशिश करके खैर उतार ही दिया। उसके बाद मैंने फिर धो के पर्दे वगैरह लगा दिए थे। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।